गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं थिंकिंग आउट लाउड। मैं हूं आपका होस्ट सनान साले एंड लेट्स गेट स्ट्रेट टू द हेडलाइंस। दुबई, और शुड आई से डूब गए। Oh my God. चपाक, इतने पाकिस्तानी अब दुबई चले गए हैं कि उन्होंने दुबई को ही कराची बना दिया। स्पीकिंग ऑफ विच, कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कनाडा में अपनी यूनिवर्सिटी को भी फलस्तीन बना रहे हैं। कितनी गलत बात है कि आप किसी और की जगह पे आओ और उसको रिनेम करने लग जाओ। कभी देखा ऐसा होता हुआ पहले कि आकर लोग किसी और की जगह पे बस कब्जा ही कर लें और उसे अपने बनाए हुए नाम देने लग जाएं, लाइक खान यूनस, नॉर्थ गाजा, टेल अवीव, इजराइल, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान। I'm kidding. Anyways, moving on. बाहर के मुल्क में बड़ी फख्र की बात होती है जब कोई पब्लिक फिगर आपकी फ्लाइट पे बैठा हो, यू नो, लाइक अ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हो जाए तो आप कहते हो या। A Pakistan International Airlines flight carrying Prime Minister Shehbaz Sharif and Punjab Chief Minister Maryam Nawaz was diverted to Lahore Airport from Islamabad. The flight, PK-842, landed in Lahore at 9:25 p.m., causing inconvenience to Islamabad-bound passengers. It's considered chivalry agar बारिश हो रही हो and a guy offers his coat to a girl to cover her. पाकिस्तान में लेकिन शिवलरी प्रो मैक्स है। बारिश ना भी हो, कोई आपको कवर करने की कोशिश जरूर करेगा। हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। कैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने सबसे पहले काम ये किया है कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है। आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया। आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया? आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी। तो आपने क्यों नहीं? बहन नहीं ब्लड, यू आर नॉट इन माई ब्लड रिलेशन। व्हाई यू टच मी विदाउट माई परमिशन? लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी बड़े मसले हैं, like at the University of Southern California. Tonight, the University of Southern California is at the center of a growing controversy after canceling a graduation speech by this year's valedictorian. Some on campus have been critical of the students' pro-Palestinian views. CBS's Carter Evans spoke with a young woman who says she feels betrayed by the university. देखा, ये होता है जब आप पेरेंट्स की बात नहीं मानते और बाहर की यूनिवर्सिटियों में जाके रेजिस्टेंस टू जेनोसाइड जैसी डिग्री करते हो। मैंने तो कहा था इधर ही रह लो और सीएसएस कर लो। कभी सुना है किसी ने सीएसएस टॉप किया और उसकी यूएससी ग्रेजुएशन स्पीच कैंसिल हुई हो? कभी भी नहीं हुआ। एग्जैक्टली। बट ऑल्सो फॉर रियल, रेजिस्टेंस टू जेनोसाइड इज योर माइनर? आई मीन रियली? इसमें क्या ही पढ़ाते होंगे? फील्ड ट्रिप पे आप क्या यूक्रेन जाते हो या इजराइल? And if you fail the class, I'm assuming, do you get like a guaranteed job at the UN? But jokes aside, ये incident भी एक emerging trend का हिस्सा है, जिसमें we're seeing increased censorship in the West. For example, it turns out the New York Times specifically told its journalists to avoid words like genocide, ethnic cleansing, and occupied while covering Gaza. A new report by The Intercept has exposed internal editorial guidelines issued by the New York Times dictating how its journalists should report on Israel's war on Palestine's Gaza. The leaked internal memo unveiled the American newspaper's restrictions on several words, including genocide, ethnic cleansing, and occupied territory. Western media की coverage of Israel and Palestine follows a pretty simple rule. It goes a bit like this. अगर इजराइल अटैक करे, बेशक वो एम्बेसी पे हो, रेफ्यूजी कैंप पे हो, हॉस्पिटल पे हो, और बेशक बहुत ज़्यादा लोग मरे, द रिस्पॉन्स शुड बी
और अगर इजराइल पे अटैक हो या इवन अटैक की अटेम्प्ट हो तो द रिस्पॉन्स शुड बी नथिंग शॉर्ट ऑफ Oh, and this week it was definitely more of the latter. जब ईरान की एयर स्ट्राइक्स के बाद वर्ल्ड वॉर 3 की बातें दोबारा शुरू होगी। मिसाइल इजरायली आयरन डोम को चकमा देकर निशाने पर जा लगे। Its attack on Israel has put the region on the brink of war. Flares streaking all across the skies over Jerusalem. Told the BBC there will be a third world war. ओ बस करो यार, हर साल तुम लोग शुरू हो जाते हो वर्ल्ड वॉर 3 आ ही ना जाए वर्ल्ड वॉर 3। कभी यूक्रेन, कभी इंडिया पाकिस्तान, कभी रशिया अमेरिका, मतलब इतने फड्डे तो चलते हैं यार दुनिया में। थोड़े बहुत मिसाइल्स क्या चीज़ है भाइयों के दरमियान, हैं? इसका ये थोड़ी मतलब वर्ल्ड वॉर 3 आ जाएगा। वैसे भी द यूएस हैज अर्ज्ड इजराइल टू नॉट एस्केलेट, और इजराइल भी यही चाहता है। So I would say, of course, that the last thing that Israel is seeking in this region since its creation is to go to war. We are seeking peace. We are peace seekers. See, easy scene है bro. No war, no fighting, no. इसराइल का ईरान के शहर अस्फहान पर मिसाइल हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाका अस्फहान के शुमाल मगरबी इलाके में हुआ। धमाके की नौइयत का ताहाल तायुन ना किया जा सका। Okay, fine. I get it. You know, I get it. Like, देखो अब अमेरिका ने इतने ज़्यादा वेपन्स दिए हैं तो अब इस्तेमाल करना भी तो बनता है। ज़ाया तो नहीं कर सकते अब। लेकिन come on. World War 3. This is the line. I'm telling you, इससे ज़्यादा अमेरिका कुछ नहीं होने देगा। Trust me. I mean, कभी ऐसा हुआ है कि अमेरिका ने किसी राइट विंग जेनोसाइडल मेनियक के खिलाफ एक्शन ही ना लिया हो, उसको दूसरे मुल्क अटैक करने दिए हो, उसकी वॉर क्राइम्स को अपीज किया हो, एंड वो सारा सिलसिला वर्ल्ड वॉर में एस्केलेट कर गया हो। लिटरली जस्ट वंस और ट्वाइस, दैट्स इट। लेकिन इस सारे मिडिल ईस्ट के मसले में सबसे यूनिक रोल है पाकिस्तान का, जो बस फंस गया और कंफ्यूज्ड है कि यार मैं कर भी क्या सकता हूं। पासपोर्ट पे इजराइल रिकग्नाइज नहीं किया, मगर चीफ मिनिस्टर पंजाब बच्चों को मैकडॉनल्ड्स भी खिला रही हैं। ईरान के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, फुल कोऑपरेशन सीन। साथ अमेरिका जो ईरान पे नई सैंक्शंस लगाने लगा है, उसको भी इजी कराया हुआ है। फिर चाइना वाली बॉयजिंग तो फिर चलती रहती है। हमारा इजी सीन है ब्रो, हम किसी के साथ भी दोस्ती कर लेंगे, हम जंग वंग नहीं करते, क्योंकि हमें चाहिए पैसा बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी। तो वो हमें अमेरिका दे, चाइना दे, कारफोर दे या सऊदिया दे, हम खुश हैं। जस्ट गिव अस द मनी मैन, जस्ट गिव अस द मनी। People say all this politics and the science. Why the science, man? How the science? Science is the money. Money is the science. It's all about the money. But in all seriousness, I do hope कि ये सब कुछ settle down हो जाए, क्योंकि अगर ना हुआ तो ईरान ने तो कहा है कि it will use a weapon that it has never used before. एक ऐसी weapon जो कोई डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक सकता।